एक साइको किलर जिसने जनपद बाराबंकी की रामसनई घाट पुलिस और मवई पुलिस की नाक में दम किया हुआ था, अब वो पुलिस के गिरफ्त में है। उसका नाम अमरेंद्र रावत है। हम उसी के गांव में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये उसका गांव है, ये परिवार के लोग हैं। ये गांव थाना असंद्रा क्षेत्र में पड़ता है और हम इस समय उसके गांव पहुंच चले हैं। यहाँ पे उसके परिवार के लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों वो इस तरीके का उसने काम किया और क्या मतलब वजह रही कि उसने ये हरकत की। पहले तो आप अपना नाम बताइए। राम धीरज नाम है। अच्छा, आप कौन है अमरेंद्र के? दादा अच्छा, तो वो कब से मतलब यहाँ रह रहा है? मतलब कहीं बाहर शायद नौकरी करने जाता था, कब आया था वो यहाँ पे? करीब 1.5 महीना भरे हुए हैं सही पाए। और पिछले 1.5 महीने में ही ये सब घटनाएं भी हुई हैं, तो क्या मतलब कभी ऐसी कुछ चर्चा नहीं हुई या कुछ आपको भनक नहीं ना लगा? ना ना ना, तो कोई हमका लोग को कोई पता ही नहीं। उसने पुलिस से जब पूछताछ पुलिस ने करी है तो उसमें एक चीज उसने बताई कि कुछ ताबीज का असर उसके ऊपर था। क्या कुछ ऐसा कभी आप लोग को लगा, ऐसा कुछ बातचीत में? हो सका रहा है जी, लेकिन हमको नहीं मालूम। अच्छा, उसकी कितनी माँ थी? कुछ माँ से भी विवाद था, ऐसा कुछ बातों में उसने अपने बताया, कुछ ऐसा नहीं लगा? पता हमको। शादी क्या हो उसकी हो गई थी? शादी तो हो गई है। अच्छा, क्या उम्र होगी लगभग उसकी? लगभग वही 17-18 साल की हुई है। तो ये इनके परिवार के लोग थे और ये वही अमरेंद्र है, साइको किलर, जिसने पिछले दिनों जनपद बाराबंकी में और मवई थाने में कई वारदात करी थी। इसका टारगेट होते ही थी वो बुजुर्ग महिलाएं जिनकी ये हत्या करता था, उसके बाद रेप जैसी वारदात घटना को अंजाम देता था। और यही वजह जो थी ये पुलिस के लिए सिरदर्द बन गई थी, जिसके चलते पिछले 1.5 महीने में बाराबंकी पुलिस की तरफ से 6 टीमें डिप्लॉय करी गई थी, जो टीमें लगातार कॉम्बिंग कर रही थी। पर कहीं ना कहीं इसमें जो पुलिस 2 जनपदों की पुलिस थी उसके बीच का आपसी तालमेल जो था वो कहीं ना कहीं एक बड़ा फेलियर रहा। ये रामसनई घाट में 2 घटनाएं हुई थी। एक 17 दिसंबर को इब्राहिमाबाद में और दूसरी हुई थी 29 दिसंबर को ठठराह में। ये दोनों घटनाएं हत्या की थी और उसमें केस 302 का दर्ज था। दोनों ही घटनाओं में 2 वृद्ध महिलाओं की हत्या हुई थी। वो हम लोगों के लिए बहुत एक चैलेंजिंग था और उसमें एक दूसरी घटना में दयारामपुरवा में किसी मूवमेंट के दौरान जिसको अटेम्प्ट के रूप में देखा गया था, वहाँ से एक वीडियो और फोटो मिला था हम लोगों को, जिसको हम लोगों ने डेवलप करके लोगों में एक लगातार टीमें लगी हुई थी रामसनई घाट के और आसपास के थानों की, और हमारे 6 अधिकारीगण वहाँ पे सीओ साहब, एडिशनल साहब सब लेकर करके इवन थे। हम लोगों ने अयोध्या के साइड के जो बॉर्डर के गांव थे उनमें काफ़ी प्रचार प्रसार किया, लोगों के संज्ञान में डाला कि इस तरह का व्यक्ति अगर कहीं मूवमेंट में दिखता है जो हमारे लिए फर्स्ट और सबसे बड़ा सस्पेक्ट दिख के रूप में आया था, उसको चिन्हित करें।